कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ अपने खेत, जहाँ हम थोड़ा सा काम करेंगे। आज हम लकड़ियाँ कटवा रहे हैं तो उनको खाना देने के लिए हम जा रहे हैं। तो चलो मैं आपको भी अपने खेत ले चलूँ। तो आज मेरा ब्लॉग हमारे गांव के खेतों का है। तो चलो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ कि हमारे खेत कहाँ हैं और क्या क्या काम। अब हम पहुंच गए हैं खेत जहां हमने लकड़ियां कटवाई। तो यही हैं वो लकड़ियां जो ये लोग सुबह से काट रहे थे। अब मम्मी जो भी हम लंच में इन लोगों को खाने के लिए ले आए थे, चावल दाल चपाती, वो मम्मी सर्व कर रही थी इनको। तो गांव में मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि जब भी हम किसी से काम करवाते हैं तो जो हमारा घर और काम करने का जो प्लेस है, वहाँ का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग उसी वजह से घर में खाना खाने नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम लोग खाना खेत में ही खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग भी खेत में ही खाना सर्व कर रहे हैं। यहाँ ब्रेंशियो और ब्रेंशियो की बुआ की जो बेटी है वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। और अब आप लोगों के लिए मैंने छोटा सा व्यू डाला है स्काई का। आप देख सकते हैं कि गांव में स्काई कितना क्लियर, कितना अच्छा, कितना साफ सुथरा दिखता है। मतलब इसको देख के मतलब ऐसे दिल खुश हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए भी इसका एक छोटी सी क्लिप्स डाल दूँ, ताकि आप लोग भी देख सकें कि गांव का जो मौसम होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो कितना साफ सुथरा होता है। खाना खाने के बाद अब मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों लगे जिस काम के लिए हम आए हुए थे, अपना अपना काम करने के लिए। यहाँ हम लकड़ियाँ बांध रहे थे। ये सारी लकड़ियाँ अब हम लोगों ने बांध के थोड़ा ऊपर जैसे रखनी थी। तो हम दोनों इस काम में लग गए। जब भी हम यहाँ आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि जब भी मैं घर आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा मैं यहाँ इनकी हेल्प भी कर पाती हूँ और इन लोगों को भी अच्छा लगता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे खेत हैं वो आप लोगों को ज़्यादा हरे भरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा आवारा पशु पाए जाते हैं, जो कि हम लोगों की फसलों को बहुत इजीली खा लेते हैं रात को आके। तो मतलब अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि लोगों ने फसल बीजना ही बंद कर दी है। गवर्नमेंट की बहुत डिफरेंट स्कीम्स आई होती हैं कि आप लोग ऐसा करो, गौशालाएँ खोलेंगे, आप लोगों के लिए एक मतलब तार लगवाएंगे ताकि आप लोगों के एरिया में कोई बाहर वाला पशु नहीं आ सके। बट ये सारी चीज़ें फेल हो गई हैं। मतलब पशु भी एक टाइम पे आके ऐसे हो गए थे, वो तारों के बीच में से उन्होंने घुसना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो एक लॉ है साइकोलॉजी का ही, जिसमें बोला जाता है कि एक बच्चे को उसकी माँ अपने पेट के लिए, अपने भोजन के लिए बच्चे को बेच देती है। मतलब पेट इतनी बुरी चीज़ है। मतलब जब हमें भूख लगती है तो हम कुछ भी आगे नहीं देख पाते। तो जब इन पशुओं का हाल यही होता है, भूख के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो उनको तारों वगैरह का डर नहीं लगता ही, उसमें से बीच में से क्रॉस करके अंदर खेत में घुस जाते हैं। तो मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी भी कोई स्कीम अच्छी सी ऐसी नहीं आई है जो कि हमारे मतलब फसल को मतलब प्रोटेक्ट कर सके। और हम सारे गांव वालों ने कंट्रीब्यूट करके थोड़ा बहुत किया था, बट वो भी 1-2 साल में सारा फिनिश हो गया। तो मतलब अब लोगों का यही हाल हो गया कि हम फसल ही ना बीजें, क्योंकि फ़ायदा, मेहनत तो हम बहुत करते हैं और फ़ायदा हमें लास्ट में जीरो ही है। तो इसी वजह से जो हमारे खेत हैं वो आप लोगों को ऐसे रूखे सूखे दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि लोगों ने अब फसल बीजना ही बंद कर दी है। बीज तो देते हैं बट उसका रिजल्ट देखो क्या है। हम लोगों ने भी ये खेत बीजा था बट इसमें कोई फसल नहीं है। तो मतलब सब लोगों का यही हाल हो गया है। तो मतलब अब हम लोगों का काम फिनिश होने के बाद अब हम लोग जाएंगे घर। बट अभी थोड़ी सी लकड़ियाँ और बाकी बची हुई हैं अभी हमें ऊपर रखने के लिए। तो अब हम उन्हीं को ही ऊपर उठा के ले जाएंगे। तो ब्रेंशियो की बुआ की बेटी बहुत इंजॉय कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा ये बोर भी होने लगे कि अब क्या करें, कैसे करें। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ चलता रहा और हम लोग भी काम करते रहे। तो आप देखिए कि मैं कैसे कैसे क्या क्या काम कर रही हूँ।
पर यार मिक्सी करते हैं कब तेरा। यहाँ ब्रेंसियो थक गई और थक के बैठ गई कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो मतलब परेशान भी हो रही थी, थोड़ा इसको अच्छा भी लग रहा था, तो मतलब ये ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, तो उसी वजह से बार बार बैठ रही थी कि मैं क्या करूँ। दिल तो इसका भी कर रहा था कि मैं कुछ करूँ, बट ये कर नहीं सकती थी, तो ऐसे बैठ भी रही थी, कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे जा रही थी। और हमारा भी यही हाल था कि कभी ऊपर कभी नीचे। और मैं भी बहुत थक गई क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों बाद काम किया, तो थक गई मैं भी। अब मेरा भी दिल था कि कब जैसे लकड़ियाँ फिनिश हो और मैं जाऊँ घर, तो जैसे तैसे करके एट लास्ट लकड़ियाँ ख़त्म। तो अब हमारा काम हो गया फिनिश। अब हम जा रहे हैं घर जाके पियेंगे चाय और बनाएंगे शाम का खाना। गांव में बस यही काम होता है, खाना बनाओ खाओ और थोड़ा सा अगर दिल किया तो थोड़ा सा काम कर लो, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाती है, थोड़ा सा काम करो फिर बॉडी फिट भी हो जाती है। यहाँ योगा करने की एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, काम करो और सब कुछ फिट रखो अपना। मेरी सासू माँ बहुत हंस रही है इस बात को। अब घर में आके सबसे पहले तो मैंने समोसे प्लेट में रख लिए क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ चाय यहाँ। और समोसे जलेबी और पकौड़े हम लोगों ने रख लिए। देखो पकौड़े रख लिए मैंने, जलेबी रख ली क्योंकि मुझे भूख भी लग गई थी, क्योंकि मैंने आज लंच नहीं किया था तो मुझे भूख भी लग गई थी। अब मैंने आके मतलब सबके लिए समोसे चाय बना के हम लोग आराम से बैठ के इसको पियेंगे और इन्जॉय करेंगे अब अपनी चाय। यहाँ हम लोग बैठ के हैं चाय पीने के लिए ब्रेंचियो, क्योंकि आजकल ब्रेंचियो की बुआ जी भी आई हुए हैं, तो हम साथ में ही सारे चाय पी रहे थे। और मतलब ब्रेंचियो बोल रही थी कि मैं ऐसा खाऊं, मैं जलेबी, उसको मतलब डिफरेंट चीज़ें दिख के उसको लग रहा था कि मैं क्या। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।